नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बात करेंगे ऑपरेशन अफगान के बारे में, जहां रूस और यूक्रेन और इजराइल हमास के बाद अब दुनिया के दो और देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध जो है वो लगभग छिड़ चुका है। दोनों देशों की सीमा पर सेनाओं के बीच झड़प हुई है। इनमें 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों और 200 अफगान लड़ाकों की मौत की बात कही जा रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनातनी लगातार बनी हुई है। दोनों ओर से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं और दुनिया भर से शांति की अपीलों के बीच दोनों देशों ने एक दूसरे को धमकियां दी हैं। दोनों देशों के बीच तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के भारत दौरे और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताने से पाकिस्तान में भी जो है तिलमिलाहट देखने को मिली है। दुनिया में कहीं भी युद्ध हो तो ट्रंप उसे सुलझाने का दावा करते हैं और अब ट्रंप ने यह दावा कर दिया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर दावा करते हुए कि यह युद्ध वो इजराइल से वापस जाने के बाद सुलझाएंगे। चलिए इस बीच कुछ और इंफॉर्मेशन इस पूरे युद्ध को लेकर आप तक पहुंचाते हैं कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच विवाद की स्थिति आखिर क्यों बनी हुई है। तो कुछ जानकारियां जो है वो इसको लेकर निकलकर सामने आई हैं, जहां डुरंड बॉर्डर को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद की स्थिति लंबे समय से बनी हुई है और साथ ही तालिबान पर टीटीपी को पनाह देने के आरोप हमेशा लगते रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान हमेशा विरोध करता रहा। अफगानी शरणार्थियों को पाकिस्तान से निकालना ये एक बड़ा विवाद का विषय है। इसके बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी के भारत आने से पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है। पाकिस्तान इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है। डुरंड बॉर्डर को लेकर दोनों देशों के बीच लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। दूसरी ओर तालिबान की पाकिस्तान को धमकी सामने आई है। पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की तो करारा जवाब मिलेगा। ये बड़ी धमकी है जो दी गई है। अगली बार जवाब और भी बड़ा होगा, ये क्लियर कर दिया, ये स्पष्ट कर दिया और हमारी तैयारी पूरी है। तो अफगानिस्तानी सरकार ने, तालिबानी सरकार ने यह क्लियर कर दिया। बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं। यह स्थिति फिलहाल जो है वो बनी हुई नजर आ रही है और पाकिस्तान ने फिर से हिमाकत की तो करारा जवाब मिलेगा। तो ये जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थितियां जो हैं वो काफी ज्यादा विपरीत इस वक्त नजर आ रही हैं और इसको लेकर कुछ और जानकारियां पहुंचाते हैं। अफगानिस्तान की सैन्य क्षमता को लेकर बात करें तो पारा मिलिट्री फोर्स 80,000 की है। कुल एयरक्राफ्ट को लेकर बात करें तो यहां पर 17 एयरक्राफ्ट हैं। साथ ही हेलीकॉप्टर जो हैं वो 11 मौजूद हैं। तो ये मिलिट्री क्षमता को लेकर हम बात कर रहे हैं। कुल अटैक हेलीकॉप्टर की संख्या 2 है। यहां पर अफगानिस्तान की सैन्य ताकत को लेकर हम बात कर रहे हैं। बख्तरबंद वाहनों की संख्या 6,555 की है और अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में $7.2 बिलियन से ज्यादा कीमत के सैन्य उपकरण छोड़े हैं। टीटीपी की जड़ें अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर हैं। टीटीपी को लेकर अगर बात की जाए तो टीटीपी के 35,000 सदस्य मौजूद हैं। आप देखिए कितनी बड़ी ये फौज है। अब बात करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे पाकिस्तानी सैन्य ताकत को लेकर। कुल सेना 17.04 लाख से अधिक की है, यानी कि 17 लाख से अधिक सैनिक पाकिस्तानी सेना पर। पारामिलिट्री के 5 लाख से ज्यादा जवान पाकिस्तानी सेना में हैं। एयरफोर्स को लेकर बात करें 78,128, ये आंकड़ा एक बड़ा आंकड़ा है ये। और थल सेना 13,11,000 से ज्यादा की संख्या में मौजूद है। तो यह आंकड़ा है। नेवी को लेकर बात करें 1,24,000 यहां पर नेवी ऑफिसर्स हैं, नेवी के जवान हैं पाकिस्तान के पास। और एयरक्राफ्ट में 1434 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर को लेकर बात करें तो हेलीकॉप्टर की संख्या भी पाकिस्तान के पास काफी ज्यादा है, कहीं ज्यादा है, जो कि 352 की है। 350 से ज्यादा हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। टैंक भी उसके पास है 3742, 3,742 टैंक मौजूद हैं। बख्तरबंद वाहन 50,000 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन जो है वो पाकिस्तानी सेना के पास मौजूद है। सबमरीन को लेकर बात करें तो 8 सबमरीन पाकिस्तानी सेना के पास मौजूद है। यानी कि यहां पर जो है काफी ज्यादा सैन्य क्षमता पाकिस्तान की देखने को मिल रही है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और कुछ मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक खास रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है।
एक तरफ जहां अफगानिस्तान का दावा है कि उसके लड़ाकों ने 58 पाकिस्तानी फौजियों को ढेर कर दिया, 10 से ज्यादा पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 23 सैनिकों के मारे जाने पर हामी तो भरी है, लेकिन दावा किया है कि उसने 200 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुई झड़प के बाद नई चाल चलती है। अफगानिस्तान के नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई अफगान क्षेत्र में एक और थोपे गए युद्ध का कारण बन सकती है। वहीं तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, अफगानिस्तान अपनी सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करेगा। अभी के लिए हालात नियंत्रण में हैं। हम सिर्फ अच्छे संबंध और शांति चाहते हैं। अफगानिस्तान अब आजाद है और शांति के लिए काम कर रहा है, मगर पाकिस्तान यह नहीं चाहता। ऐसे में अफगानिस्तान के पास और भी विकल्प मौजूद हैं। इसी बीच दुनिया के कई देशों के बीच युद्ध खत्म करवाने का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से नया दावा कर दिया है। ट्रंप का दावा है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे सीमा संघर्ष को खत्म करने के लिए बीच में आएंगे। मैंने सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी लड़ाई चल रही है। मुझे मिडिल ईस्ट की यात्रा से लौटने दो, मैं एक और युद्ध सुलझा लूंगा, क्योंकि मैं इसमें अच्छा हूँ। मैं युद्ध में भी अच्छा हूँ और शांति बनाने में भी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान युद्ध रुकवाने को लेकर ट्रंप नए नए दावे कर अफगानिस्तान को बेशक मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान जानता है कि चीन को पछाड़ने के लिए अमेरिका बगराम एयरबेस की चाहत रखता है। इसलिए अफगानिस्तान ने साफ कह दिया है कि बगराम एयरबेस किसी भी कीमत पर हम अमेरिका को नहीं देंगे। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुए टकराव की वजहों की बात करें तो डुरंट बॉर्डर को लेकर दोनों देशों में भिड़े हुए हैं। वहीं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर टीटीपी को शरण देने का भी आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के लगातार भारत के प्रति बढ़ते झुकाव और नजदीकियों ने पाकिस्तान को भी चिढ़ा रखा है। दोनों देशों के बीच तनाव के बीच सवाल ये भी है कि आखिर तालिबान लड़ाकों के पास ऐसे कौन से हथियार हैं और वो पाकिस्तानी आर्मी के सामने कितने दिन टिक पाएंगे। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही दक्षिण एशिया के ऐसे देश हैं जो लंबे समय से गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद की मार झेल रहे हैं। दोनों देशों की सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं और दोनों पर ही पिछले कुछ दशकों में कई बार ताकतों का असर पड़ा है। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी तकनीकी कमी है। तालिबान के आसपास अपना कोई आधुनिक हथियार उत्पादन तंत्र नहीं है। उनके पास जो हथियार है वो या तो अमेरिका से छोड़े गए हैं या फिर रूस और सोवियत दौर के पुराने हथियारों में मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। बार बार तख्ता पलट, सियासी खींचतान, आतंकवाद और बढ़ते कर्ज ने देश की कमर तोड़ दी है। इंटरनेशनल मॉनिटर फंड से लगातार मदद मांगने वाला पाकिस्तान अब आर्थिक संकट से सबसे निचले पायदान पर है। जमीन पर लड़ाई की बात करें तो अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके अपनी गुरीली रणनीति से दुश्मन पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन अगर युद्ध हवाई स्तर पर पहुंचा तो पाकिस्तान को बढ़त मिल सकती है, क्योंकि उसके पास आधुनिक फाइटर जेट और मिसाइलें हैं। फिलहाल दोनों देशों के पास युद्ध का खर्च उठाने की हालत नहीं है, लेकिन अगर सीमा पर तनाव बढ़ता है तो ये टकराव पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।